हाँ जी, देखिए पीटीई पीटीई का मतलब होता है पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। दैट मीन्स इट इज़ लाइक आइलेट्स। जैसे आइलेट्स में 4 मॉड्यूल्स होते हैं, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग। वैसे ही पीटीई में भी 4 हमारे पास सेम मॉड्यूल होते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती है। वो टिप्स एंड ट्रिक्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रीडिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो रीडिंग की फिलिंग द ब्लैंक सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट है ग्रामर रूल्स, सेकंड वोकैबलरी एंड थर्ड वन इज़ कोलोकेशंस। तो सबसे पहली जो बहुत इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कंटेंट। अगर आपको कंटेंट समझ आ गया तो आप आराम से रीडिंग की ब्लैंक सॉल्व कर लोगे। अगर इन केस आपको कंटेंट नहीं समझ आ रहा है तो आप जाओगे ग्रामर रूल्स पे। तो ग्रामर रूल्स कैसे होते हैं वो मैं आपको करवाती हूँ आगे। ऐसी कुछ वोकैबलरीज भी है जो आपको हेल्प करेंगे वोकैबलरीज लर्न करने में। देन सम कोलोकेशंस विच इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग द रीडिंग ब्लैंक्स। हाँ जी, जब भी हम रीडिंग की कोई ब्लैंक सॉल्व करते हैं हमारे पास ऑप्शंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो वो ऑप्शंस अक्सर क्या चीज़ है, वो ऑप्शंस होते हैं वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब होते हैं जो एक्शन हो रहा है, एक्शन मतलब जो काम हो रहा है। नाउन, नाउन होता है प्लेस, पर्सन, थिंग या किसी पर्सन का नेम। सो व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट नाउन किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी इंसान, किसी ह्यूमन बीइंग, किसी पर्सन का नाम, हम उन्हें क्या बोलते हैं? नाउन कहते हैं। देन मूव टू एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होते हैं जो हमें नाउन के बारे में बताते हैं, उसकी क्वालिटी, उसकी लाइक्स, डिसलाइक, उसके कलर। देन मूव टू लास्ट वन एडवर्ब। एडवर्ब सिंपल एडवर्ब की पहचान है, किसी भी वर्ड के एंड में एलवाई होता है हम उसे एडवर्ब कहते हैं। दैट्स इट। अब आप सबके माइंड में एक सवाल होगा कि मैम ऑप्शंस में तो ना जगह का नाम होता है, ना पर्सन का, ना थिंग का, तो हम नाउन की पहचान कैसे करें? हमें नाउन की पहचान नहीं होती। और मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ ऑप्शंस, इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न है ये कि एडवर्ब एंड वर्ब इनकी जोड़ी है, इनके बीच में ना कोई आ सकता है ना इनको कोई रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, वैसे नाउन एडजेक्टिव की जोड़ी है। क्यों जोड़िया? अगर ब्लैंक के बाद यहाँ पे वर्ब पढ़िए तो यहाँ पे एडवर्ब आएगा। एडवर्ब कौन सा है? वो वर्ड जिनके पीछे एल वाई है। बाकी आप सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दोगे। ऐसे यहाँ पे अगर ब्लैंक के बाद एडवर्ब है तो यहाँ पे वर्ब आएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एडवर्ब एंड वर्ब की जोड़ी है एंड नाउन एंड एडजेक्टिव कपल्स है। ओके, तो एडवर्ब एंड वर्ब कपल हो गया हमारा पीटीई में एंड नाउन एडजेक्टिव कपल हो गया हमारा। तो वाइस वर्सा भी है ये। अब आज नाउन की कैसे हमें पहचान होगी? तो नाउन की पहचान करने के लिए हमने बनाया नाउन सफिक्स। नाउन सफिक्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है कुछ रूट वर्ड्स। लाइक हमारे पास एक रूट वर्ड है मेंट। अब हमने मेंट से वर्ड बनाया रिप्लेसमेंट। तो अब कोई रूट वर्ड आप किसी वर्ड के एंड में लगा दोगे। रूट वर्ड वही होते हैं जो एंड में होते हैं। तो आपको रिप्लेसमेंट में मेंट वर्ड दिख गया रूट वर्ड, तो ये क्या बन गया? नाउन सफिक्स बन गया। इससे आप और वर्ड बना सकते हो जैसे रिफ्रेशमेंट। तो ये अब सब क्या बन गए? नाउन सफिक्स। इसका मतलब है ना तो अब एडजेक्टिव है, ना एडवर्ब है, ना वर्ब है, तो ये सिंपल नाउन बन चुके हैं। अब रिप्लेसमेंट तो नहीं कोई पर्सन का नाम, जगह का नाम, थिंग का नाम, फिर भी ये नाउन है। क्यों? ये रूट वर्ड करके नाउन है। तो ऐसे और भी रूट वर्ड्स हैं जो मैं आपको वीडियो बना के अलग से पा दूंगी, वहाँ से आप उनको लर्न कर लेना। ऐसी अगर आपको एडजेक्टिव की पहचान नहीं हो रही, इसके लिए भी कुछ रूट वर्ड्स हैं। तब अब आपको ये इतनी कहानी समझ आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ समझ आ गई तो रीडिंग बहुत इजी हो जाएगा आप सबके लिए। अब आ जाइए फर्स्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ग्रामर रूल्स। ग्रामर रूल्स क्या कहते हैं? ग्रामर रूल्स कहते हैं अगर आप कोई भी रीडिंग की ब्लैंक कर रहे हो और उसमें आपको टू दिख गया ब्लैंक से पहले या टू के बाद ब्लैंक है, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वैसे ही अगर फोर और वाइल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देन थर्ड है इट, विच, दैट। अगर इनमें से किसी के बाद भी ब्लैंक आ जाए तो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। प्लूरल फॉर्म क्या होता है? जिनके पीछे एस या ई एस लगा होता है। फिर आज ए एंड द, अगर इसके बाद ब्लैंक आ जाए तो नाउन आएगा। तो अब मैंने आपको पहचान बता दी है वर्ब नाउन की, तो यहाँ पे वर्ब मत लगा देना क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा? नाउन आएगा। तो नाउन की पहचान के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, तो आप वहाँ से इसके बारे में देख सकते हो। अब आज जो ए के बाद अगर ब्लैंक है तो सिंगुलर नाउन आएगा।
सिंगुलर नाउन का क्या मतलब है, यानी वो नाउन जिनके पीछे SES नहीं होना चाहिए। ऐसे अगर एन के बाद ब्लैंक है तो वो वर्ड आएगा जिसका लेटर, जिसका अक्षर AIEOU से स्टार्ट होता है। सिंपल। अब एक और बहुत बेसिक चीज़ है जो बहुत स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, वो क्या चीज़ है। मान लो अब इट के बाद ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद स्टडीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप रूल देखते हो कि इट के बाद तो S वाला आना था, तो यहाँ पे S वाला लगा देते हो, बट वो गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि ब्लैंक के बाद भी प्लूरल फॉर्म पड़ी है, तो प्लूरल एंड प्लूरल फॉर्म कभी इकट्ठे नहीं आएगी, इनकी हैगी है जानी दुश्मनी। ओके, तो यहाँ क्या आएगा? सिंगुलर फॉर्म। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे? सिंगुलर फॉर्म। फिर मत लड़ने लग जाना, अनसब्सक्राइब मत कर देना चैनल को यहाँ से जज करके। सो दैट्स इट फॉर आवर टुडे वीडियो। बाकी और वीडियोस देखने के लिए जो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं PTE को क्रैक करने के लिए, प्लस रीडिंग को, क्योंकि रीडिंग ऐसा मॉड्यूल है जो बहुत स्टूडेंट्स को जिसमें प्रॉब्लम आती है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वध से वध शेयर करें, ताकि सारे जने ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख के अपना ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकें एंड अपनी फ़ाइल लगा सकें, बाहर के लिए अप्लाई कर सकें। सो दैट्स इट फॉर आवर टुडे वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन जिन्होंने मेरी ये वीडियो देखी है। तो मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में।